हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं वेक्टरों का एडिशन मींस वेक्टरों का योग, तो हमें जाहिर सी बात है कि वेक्टरों का घटाना भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे वेक्टरों का घटाना, और ये कैसे करते हैं बहुत इजी तरीके से आपको बताते हैं, है ना। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर के घटाव का एक और भी नाम है व्यवकलन। मींस अगर वेक्टरों का व्यवकलन आए तो आप भी समझ जाना कि वेक्टरों का घटाना ही है ना। तो कैसे करते हैं, इसके लिए क्या करना है आपको, बस दो मेथड ध्यान से देखने हैं, है ना। तो पहला मेथड और दूसरा मेथड। इसके लिए हम क्या करें, एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं, है ना। तो सपोज करते हैं कि एक वेक्टर है ऐसे, वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है सपोज ऐसे, वेक्टर बी, है ना, जो इसके साथ थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है ना। तो अपने पास ये दो वेक्टर हैं जिनमें से घटाना है। अब घटाने में हम जाहिर सी बात है कि ए से, क्योंकि वो तो न्यूमेरिकल बताएगा, पर अभी सीखने के लिए हम दोनों काम कर सकते हैं। ए से बी को भी घटा सकते हैं और बी को ए में, सॉरी बी को ए में से भी घटा सकते हैं। मींस ए से बी घटा सकते हैं और बी से ए घटा सकते हैं, है ना। इसके लिए अपने पास दो मेथड है ना। इन दोनों मेथडों को सीखते हैं बहुत इजी तरीके से। तो पहला मेथड है, तो पहला मेथड हमेशा याद रखना, जो वेक्टर जोड़ने का नियम होता था सेम वही नियम है, बस अंतर क्या, ध्यान से एक बार सुन लीजिए। वेक्टर योग का नियम ये कहता था दोनों वेक्टरों में से कोई एक वेक्टर खींच लो और जुड़ने वाले वेक्टर को उसके हेड से खींच दो और फाइनल वेक्टर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक खींच दो। ये आंसर आता था। जो भी आए वो अलग बात है। यहाँ पर घटाने में क्या करना है, दोनों वेक्टरों में से कोई एक वेक्टर खींच लेना है। याद रखना जिस वेक्टर को घटाना है बस उसकी दिशा पलट के जोड़ना है, समझ आएगा। यानी वेक्टर घटाने का कोई नियम नहीं है, वेक्टर जोड़ने वाले ही नियम में थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपको, ठीक। तो सीखते हैं कैसे। सपोज करते हैं हमने ए को पहले खींच लिया, अब मुझे बी वेक्टर को ए से घटाना है, बी वेक्टर को ए से घटाना है। तो क्या करें, कुछ करना ही नहीं है एक्चुअल में, बस बी को जोड़ना है उसमें, बस इसकी दिशा पलट के, इसकी दिशा पलट के। आप सभी जानते हैं जब दो वेक्टर की दिशा पलटते हैं मैग्नीट्यूड वही रहता है, तो निगेटिव वेक्टर लिखा जाता है ना। तो चलो लिखते हैं फिर इसे। इसका डायरेक्शन ऊपर है तो हम इसे क्या करेंगे, इसको एज इट उठाइए या रखिए करके डायरेक्शन नीचे कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ जाएगा कुछ ऐसे। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, बट कैसा, आप कहेंगे निगेटिव। ये कैसा है, निगेटिव वेक्टर। फाइनल वेक्टर बोलो, पहले वेक्टर के टेल से जो घटाया उसके वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर और खींच दो, बढ़िया पटरी वटरी लेकर के आप, है ना। तो ये वेक्टर निकलेगा आर। अरे आर मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। और इस आर का जो मैग्नीट्यूड है वो बोलो क्या होगा, तो आप कहेंगे ए माइनस बी। अरे ए से बी को घटा रहे हैं, पर वहीं पर हम बी से ए को भी तो घटा सकते हैं, तो ऑफ कोर्स घटा सकते हैं। चलो देखते हैं आप। इस बार क्या करना है, बी से ए को घटाना है तो जाहिर सी बात है बी को पहले खींचना पड़ेगा। जिसको पहले खींचना है उसकी दिशा में कोई चेंज नहीं करते हैं, तो बी को पहले खींच लेते हैं यार। इसको घटाने का सेकंड नियम है ये, मतलब सेकंड नियम का मतलब है बी से ए को घटाना है। अभी दूसरा नियम बाद में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस बार बी को खींचते हैं। अगर आप सही से देख पा रहे हो तो उम्मीद करते हैं बी वेक्टर ऐसे है ना। अब क्या करना है, मुझे बी से ए को घटाना है। अगर जोड़ना होता तो इसके हेड पर ऐसे जोड़ते, चूंकि घटाना है तो क्या पलट के जोड़ दे, ऑफ कोर्स। मींस यही वेक्टर यहां पर शिफ्ट कर दीजिए पैरेलल, बट डायरेक्शन पलटनी है। क्या इस वेक्टर में डायरेक्शन उधर थी तो इसकी डायरेक्शन इधर करनी है। तो ये बोलो कौन सा वेक्टर है, तो आप कहेंगे ये वेक्टर ए है, नेगेटिव, है ना। अब मुझे फाइनल वेक्टर बोलो कहां से कहां लिखा जाता है, जिस वेक्टर से घटाया उसके टेल से और उसके हेड तक खींचा गया वेक्टर परिणामी वेक्टर होता है। और ये वेक्टर हमेशा उस वेक्टर के अपोजिट आता है। ये आएगा वेक्टर आर, और इसका हम नाम क्या रख दे, आर डैश। क्या रख दे, आर डैश। अब इस आर डैश की अगर तुमसे वैल्यू पूछे तो आप लिखेंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, बस हो गया, है ना। पर एक चीज ध्यान देने वाली है, वो क्या है, क्या वेक्टर आर में डायरेक्शन नीचे है और वेक्टर आर डैश में डायरेक्शन ऊपर है। बात समझ में आ गई ना। इसका मतलब ये है कि हम आराम से लिख सकते हैं, ये हमने आपको जब वेक्टर के टाइप पढ़ाए थे वहां पर ये बताई थी, ये असमान वेक्टर है। कैसे वेक्टर है, असमान वेक्टर, जिनके परिमाण तो बराबर हैं लगभग, पर डायरेक्शन चेंज है ना। अरे आर का डायरेक्शन नीचे और आर डैश का डायरेक्शन ऊपर है।
तो इसे बोलो क्या लिखना ठीक रहेगा, तो आप कहेंगे इसे आर डैश लिखेंगे तो काहे का, माइनस का, काहे का, माइनस का। इसका मतलब साफ है कि आर और आर डैश एक पैरेलल वेक्टर है, बट आर डैश का डायरेक्शन आर के ठीक उल्टा है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें आर की डायरेक्शन उत्तर में है तो 100% आर डैश की डायरेक्शन पश्चिम में होगी। समझ में आ गया ना? ये है वेक्टर जोड़ने का पहला नियम। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आप भूलें ही मत। क्या करना है, जो भी वेक्टर दिए हैं आपसे मान लो कह दे कि ए से बी घटाओ, वो तो सवाल बताएगा, पर हम यहाँ पर दोनों पढ़ के चलते हैं। ए से बी घटाना सीखते हैं और बी से ए को भी घटाना सीखते हैं। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, घटाने का पहला नियम ये कहता है दोनों वेक्टरों में से एक वेक्टर को खींच लो। याद रखना जिसको घटाना है उसे हमेशा बाद में ही खींचना है, ठीक है। तो हमने कहा बी को ए से घटा दो, यहाँ पर ए से बी को घटाया जा रहा है तो हमने ए को पहले खींचा और फिर बी वेक्टर जिसको घटाना है उसकी डायरेक्शन पलट के सिर्फ जोड़ना होता है। तो डायरेक्शन इसकी नीचे कर दोगे, तो डायरेक्शन जब नीचे कर दोगे तो फिर जोड़ना है वेक्टर को। जब जोड़ देंगे तो फिर ऐसे जुड़ेगा। जोड़ने में क्या करते थे, इस वेक्टर को जोड़ देते थे, फाइनल वेक्टर को पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक लिखते थे, आराम से आंसर लिख देते हैं। वेक्टर आर इक्वलेंट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। क्यों ना दूसरा भी सीख लिया जाए यार, है ना। तो दूसरा ध्यान से देखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, मींस दूसरी जो विधि है वेक्टर घटाने की वो क्या है, वो इससे भी सरल है। क्या करना है, कहा यह जाता है नियम में कि दोनों वेक्टरों को एक ही बिंदु से खींच डालो। मींस दोनों वेक्टरों को एक ही पॉइंट से खींच लो, मींस उनका मूल बिंदु एक ही ले लो। चलो लेते हैं फिर। तो सपोज करते हैं ये वेक्टर ए है ना, और वेक्टर बी को आप उठाइए और यहां रख दीजिए। अरे दोनों का मूल बिंदु एक ही, मतलब टेल से टेल मिलाना है दोनों की। क्या करना होता है, टेल से टेल मिलाना होता है। तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। समझ में आ गया ना, बस हो गया कहानी। बस थोड़ी सी कहानी है, जैसे मान लो तुम्हें यहाँ पर ए से बी घटाना है, तो याद रखना है जिस वेक्टर से घटाएंगे आप हमेशा परिणामी वेक्टर का जो टेल है, हेड है, परिणामी वेक्टर आर का जो हेड है हमेशा उसी वेक्टर के हेड से जोड़ेंगे जिससे घटाना है। सपोज मुझे ए से बी घटाना है तो यहां से एक वेक्टर खींच डालो, यहां से, तो आप ऐसे ही तो खींचोगे, ठीक है। एक वेक्टर ने खींच दिया ऐसे। अब करना क्या, बस ध्यान देना थोड़ा। अगर तुमने ए से बी घटाना है, ए से बी घटाना है, तो जो आर वेक्टर तुमने खींचा है ना, ये वाला, इस वेक्टर का परिणामी नाम क्या रख देते हैं, आर। क्या रख देते हैं, आर। तो जो आर वेक्टर है एक्चुअल में उसका हेड हमेशा उसी के हेड से जोड़ना है जिसके साथ घटाना है। जैसे हमने कहा ए से बी घटा दो, तो आर का जो हेड है वो ए के हेड से जोड़ दो, काम खत्म। आर के हेड को ए के हेड के साथ जोड़ दीजिए, काम समाप्त, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेड ही डिसाइड करता है किससे घटा है। वेक्टर आर बराबर बोलो क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ गया ना। अब ये दूसरा भी मेथड है यार। दूसरा मेथड में क्या है, मतलब इसको हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं। मींस अगर ए से बी घट सकता है तो 100% बी से ए भी तो घट सकता है ना। तो बोलो फिर क्या लिखेंगे, तो हम अगेन दोनों को सेम लाइक बिंदु से खींच लेते हैं। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। इस बार हम सपोज कर रहे हैं कि बी से ए घटा रहे हैं, बी से ए घटा रहे हैं। तो क्या करते हैं, दोनों का बस परिणाम ही खींच देते हैं। अब घटाने पर दिमाग लगाते हैं कि कौन किससे घट रहा है। तो हमने कहा कि बी से ए घट रहा है। अगर बी से ए घट रहा है तो फिर हेड भी किधर रहेगा, बी की तरफ। आर का हेड किधर रहेगा, बी की तरफ। तो आर डैश नाम दें कि आप आर डैश देना पसंद करेंगे, दूसरा नाम है तो जाहिर सी बात है आर डैश लिख दो, है ना। तो आर डैश बराबर बोलो क्या आ जाएगा, आर डैश बराबर आप लिखेंगे वेक्टर बी माइनस का वेक्टर ए। यहां पे सभी को दिख पा रहा है, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पहला मेथड भी समझ आया होगा। और ये दूसरा तो उससे भी सरल है ना। तो दो ही मेथड है वेक्टर को घटाने की। एक मेथड ये है, दोनों वेक्टरों में से किसी एक वेक्टर को खींच लो और जो वेक्टर घटाना है उसको पलटकर जोड़ दो, काम खत्म, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि दोनों वेक्टरों को एक ही मूल बिंदु से खींच लो, जिस वेक्टर से घटाना है उस वेक्टर की तरफ ही परिणामी वेक्टर का हेड करना है, बात खत्म। जैसे इसको ध्यान से देखो तो आर का हेड ए की तरफ है, आर का हेड ए की तरफ का मतलब है कि ए से बी घट रहा है, और जबकि यहां पर देखोगे तो आर डैश का हेड बी की तरफ है, मींस बी से ए घट रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। जैसे हमने आपको पीछे वेक्टर योग के कुछ नियम बताए थे, वैसे इसके भी कुछ नियम है ना। पीछे
एक नियम हमने आपको पढ़ाया था, जो सदिश योग का पहला नियम है वो क्रम विनिमय होता है, पर ये वाला नियम क्रम विनिमय नहीं है ना। ऑर्डर चेंज करने पर फर्क आता है, डायरेक्शन ही पलट जाती है। अभी भी कहा था हमने, निगेटिव वेक्टर का मतलब है कि डायरेक्शन पलटना। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो साफ साफ आप देख पा रहे होंगे वेक्टर आर इक्विवेलेंट है वेक्टर आर डैश के, बट ध्यान से देखेंगे आप, एक वेक्टर नीचे और एक वेक्टर ऊपर है। आपको याद होगा अगर हम कोई दो वेक्टर ऐसे खींच दें तो इनको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर या समान वेक्टर, बट अगर एक वेक्टर ऐसे खींचे और एक वेक्टर ऐसे खींचे तो मैग्नीट्यूड में तो बराबर है बट इनका डायरेक्शन चेंज है। तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर ए इक्विवेलेंट वेक्टर बी, बट दूसरा वेक्टर काहे का लिखा जाएगा, निगेटिव का। मतलब दूसरा वेक्टर का निगेटिव तो डायरेक्शन को पलट देता है। इसका मतलब है कि वेक्टरों का योग तो क्रम विनिमय का पालन करता है, बट वेक्टरों का जो व्यवकलन है मींस घटाने का पॉइंट है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो अगेन हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पीछे पढ़ा था। तो हमें लिखना है गुण, है ना, गुण। तो पहला पॉइंट है वेक्टरों का घटाव मींस व्यवकलन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, है ना, डायरेक्शन पलट जाती है इसलिए। जैसे अगर हम पीछे लिखते थे वेक्टर ए प्लस बी इक्विवेलेंट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, बट यहां देखो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्विवेलेंट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्या ये सही है? तो क्या ये सही होंगे? नहीं। अरे ए में बी, जैसे मान लो कोई नंबर है, 4 में 5 जोड़ोगे 9 आएगा, 5 में 4 जोड़ोगे 9 आएगा, बट 4 से 5 को घटाओगे -1 आ जाएगा, 5 से 4 घटाओगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है ना। इसलिए बोला जाता है कि वेक्टरों का घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, एक पॉइंट और है कि हमने पीछे ये भी पढ़ाया था कि जो वेक्टरों का योग है, एडिशन ऑफ वेक्टर है, वो साहचर्य नियम का भी पालन करता है, पर ये साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करता है ना। जैसे वेक्टरों का घटाव साहचर्य नियम का पालन नहीं करता, है ना। बस हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं? हमने लिखा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्विवेलेंट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे? अगर ये नियम का पालन करता तो हम इक्विवेलेंट लगाते, चूंकि नहीं करता इसलिए इक्विवेलेंट नहीं लगाएंगे। नॉट इक्विवेलेंट, समझ में आ गया ना। तो ये कहानी थी वेक्टर का घटाव। तो वेक्टर का जोड़ना हमने 3 मेथड में पढ़ा था, जबकि वेक्टर का घटाव केवल 2 ही मेथड में, बहुत इजी तरीके से। समझ में आ गया ना। ठीक, वेक्टरों के गुण अच्छे से याद रखना है, घटाने के भी और जोड़ने के भी। जोड़ने में इसके ठीक उल्टा है, घटाने में ठीक उल्टा है। वेक्टरों का घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, जबकि जोड़ या एडिशन करता है। वेक्टरों का घटाव साहचर्य नियम का पालन नहीं करता, जबकि एडिशन वाला करता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम तब बात करेंगे वेक्टरों का वियोजन, वेक्टरों का वियोजन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।